इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज पर भगवान की भविष्यवाणी आ गई है। अभी पहला टेस्ट शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले ही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में नतीजा क्या रहने वाला है, इसको लेकर भविष्यवाणी हो गई है। और ये भविष्यवाणी किसी और नहीं बल्कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महान क्रिकेटर ने की है। सचिन, जिनका क्रिकेटिंग सेंस बहुत शानदार है, अभी तक जितनी भविष्यवाणियां उन्होंने की हैं, ज्यादातर बिल्कुल सटीक साबित हुई। शायद इसी वजह से उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, क्योंकि क्रिकेट को बहुत ज्यादा बारीकी से जानते हैं सचिन। पता होता है किस टीम में कितना दम है, कौन कहां पर कैसा प्रदर्शन कर सकता है। तो इस युवा टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने जा रही टेस्ट सीरीज पर सचिन ने क्या भविष्यवाणी की है, किसके फेवर में क्या नतीजा दिया है, ये मैं आपको बताता हूं। सचिन तेंदुलकर का मानना है कि टीम इंडिया इंग्लैंड को इस सीरीज में हराने वाली है। जी हां, जहां पूरी दुनिया ये मानकर चल रही है कि रोहित और कोहली के बिना टीम इंडिया बहुत कमजोर है, इंग्लैंड इंडिया को हरा देगी, वहीं सचिन का मानना थोड़ा सा उलट है। सचिन मान रहे हैं कि इंडिया इंग्लैंड को ये सीरीज हरा देगी। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम इंग्लैंड को 3-1 से हराएगी। जी हां, 18 साल बाद इंग्लैंड में टीम इंडिया टेस्ट सीरीज जीतेगी, ये भविष्यवाणी कर दी है क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने। उन्होंने भारत की 3-1 की जीत का अनुमान लगाया है, यानी कि वो ये मान रहे हैं कि कोई एक मैच ड्रॉ हो जाएगा, 4 मैचों में नतीजा आएगा और ये नतीजा टीम इंडिया के फेवर में होगा। टीम इंडिया 3-1 से ये सीरीज अपने नाम कर लेगी। सचिन 2007 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। उन्हें पता है इंग्लैंड को इंग्लैंड में कैसे हराया जाता है। भारत ने आखिरी बार इंग्लैंड में वही सीरीज जीती थी, यानी कि लगभग 18 साल पहले। सचिन ने 25 साल के शुभमन गिल को भी सलाह दी है। गिल 32 मैच खेलने के बाद भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान बने हैं। तेंदुलकर का मानना है कि गिल इस दौरे पर कुछ खास करेंगे। सचिन तेंदुलकर ने इंग्लैंड में सफल होने का मंत्र भी बताया है। उन्होंने कहा कि वहां की परिस्थितियां दुनिया में बल्लेबाजी के लिए सबसे मुश्किल होती हैं। सचिन ने कहा, भारत के लिए खेलना ही एक जिम्मेदारी है और ये किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करना हो सकता है। यहाँ तक कि अगर आप 6 या 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं तो वो रन भी अमूल्य हैं। नंबर 11 भी एक अलग क्षमता में जिम्मेदारी निभा रहा है। ये अच्छी बात है कि लोगों का मानना है कि गिल नंबर 4 की जिम्मेदारी को पूरा करने में सक्षम है। लोगों को उससे जो उम्मीदें हैं वो एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि लोगों को उस पर विश्वास है। उसे बस बाहर जाना है और खुद बनना है, दृढ़ रहना है और अपनी पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। मुझे यकीन है कि वो कुछ खास करेगा। यानी कि क्रिकेट के भगवान मान रहे हैं शुभमन गिल इस सीरीज में कुछ खास करेंगे, टीम इंडिया को जिताएंगे, 3-1 से सीरीज जिताएंगे और अपनी पहली ही टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को हराने वाले पहले कप्तान, पहले भारतीय कप्तान बन जाएंगे। बाकी साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है। और साथियों, इसी के साथ अब बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले पहले टेस्ट मैच में बारिश का आगाज हो चुका है। तो साथियों, इसमें बारिश जो है मजा किरकिरा कर सकती है। तो साथियों, इससे जुड़ी क्या खबर सामने आ रही है, इस वीडियो को पूरा देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा। बाकी साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जिससे कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। भारत और इंग्लैंड के बीच में होने वाले पहले टेस्ट मैच में बारिश खेल जो है वो किरकिरा कर सकती है, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में बारिश का तगड़ा साया है और ऐसे में टीम की रणनीति तो बिगड़ ही जाएगी। साथ ही साथ अब ये टेस्ट मैच कितने दिन का होगा, देखिए कुछ घंटों बाद जो है वो टेस्ट मैच का आगाज होने वाला है, जहाँ पे शुभमन गिल और बेन स्टोक्स आपको कप्तानी करते हुए दिखेंगे। लेकिन इस पूरे टेस्ट मैच का जो रोमांच है वो बारिश के कारण बर्बाद हो सकता है, क्योंकि मौसम जो है वो लगातार खराब हो रहा है। पहले टेस्ट मैच में बारिश का साया है और धूप निकलने के आसार काफ़ी कम बताए जा रहे हैं। अगर धूप नहीं निकलेगी तो फिर अगर बारिश होती है तो टेस्ट मैच कैसे होगा। बारिश के मौसम से गेंदबाजों को यहाँ पे फ़ायदा होता है, तो रणनीति हो जाती है चेंज। मैच के दूसरे और तीसरे दिन जो है बारिश के आसार सबसे ज़्यादा हैं, तो चौथा और पाँचवा दिन भी बारिश से बर्बाद हो सकता है। अगर बारिश हो गई तो फिर आप ये मान लीजिए कि आपके पास जो है गेंदबाज ज़्यादा होंगे और बैटर्स को बहुत संभल के खेलना होगा। ऐसे में दोनों टीम लगभग 4-4 गेंदबाज अपने साथ जोड़ सकती है अपनी प्लेइंग 11 में। लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो पहला टेस्ट धुल जाता है, तो फिर चीज़ें ही ख़राब हो जाएगी। हालांकि अगर बारिश पहले सेशन में होती है तो बाकी के 2 सेशन हो जाएंगे, 2 सेशन बारिश होती है तो आखिरी का तीसरा सेशन हो जाएगा। पहला सेशन बारिश के कारण धुल जाता है तो दूसरे दिन से मैच शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ ऐसे नियम नहीं होंगे, कोई DLS VLS यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये टेस्ट मैच है।
अगर जितने सेशन आपके धुलते रहेंगे वो आपके ख़त्म होते रहेंगे, जितने बचेंगे वो आपको खेलने होंगे। अब बारिश की बात करें तो ये जो रिपोर्ट है वेदर की आपके सामने है। यहाँ पे आज बारिश तो नहीं है लेकिन मौसम बना हुआ है, और इंग्लैंड में ऐसा मौसम अगर बनता है तो फिर बारिश हो ही जाती है। शनिवार को बारिश होने की पूरी संभावना है। देखिए 40% बारिश, और ये 40% कब 60 में तब्दील हो जाए इसका कहना बहुत मुश्किल है। संडे को भी यानी कि मैच के तीसरे दिन भी बारिश की बहुत संभावना है, 55%। मंडे यानी कि सोमवार को भी बारिश की संभावना, और मंगलवार आखिरी दिन भी बारिश की संभावना बनी हुई है। यानी कि लगातार यहाँ पे बारिश की संभावना है, और ये कहीं ना कहीं दोनों टीमों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है कि पहला टेस्ट मैच है और उसमें बारिश हो जाए तो कहीं ना कहीं लय बिगड़ जाती है। अब सेशन की बात कर लेते हैं कि अगर बारिश नहीं होती या बारिश होती है तो सेशन किस प्रकार से चलेंगे। देखिए पहला सेशन 3:30 बजे से 5:30 बजे तक होगा, और फिर दूसरा सेशन जो है वो 6:10 से 8:10 तक होगा, क्योंकि 5:30 का 40 मिनट का लंच होगा, और फिर 6:10 से दूसरा सेशन शुरू होगा। फिर आखिरी सेशन जो है वो 8:30 से 10:30 तक जाएगा, क्योंकि 8:10 के बाद जो है वो हो जाएगा आपका टी का सेशन। तो ऐसे में अब इन सेशंस के बीच में अगर बारिश आती है, मान लीजिए 3:30 से बारिश शुरू हो जाती है, 5:30 तक आपकी जो है बारिश होती रहती है, या फिर 4:15 तक बारिश होती है, तो कुछ देर मैच देखा जाएगा, एम्पायर्स देखते हैं, फिर लंच कॉल कर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे सेशन से चीज़ें चालू हो जाएगी। ऐसे ही आगे के सेशन में होने वाला है। तो वेदर रिपोर्ट तो यही कहती है पहले दिन थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, लेकिन बाकी के 4 दिन जो है बारिश की संभावना है। अब देखते हैं कि ये मुकाबला बारिश से धुलता है या फिर इस मुकाबले को जिस अंदाज में देखना चाहते हैं फैंस, यानी कि कांटे की टक्कर में, वो हमें देखने को मिलता है। बाकी साथियों, इस टेस्ट मैच को लेकर आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर देना।